कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर विंटर स्पेशल न्यू डिजाइन की पोंचो स्टाइल ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बनाने में बिल्कुल आसान है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चलिए आपको हम बनाना सिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको रिबन से बनाना सिखाएंगे। चलिए आपको बनाना सिखाते हैं। ये हमने क्रोशिया हुक ली है 10 नंबर की, 10 नंबर की, और हमारे पास ये 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस पोशाक को बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, हम क्रोशिया हुक के अंदर हम रिबन को डालेंगे और इस तरह से हम धागे को लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम लोप बना लेंगे और इस वाले ऊन को थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे, ढीला नहीं करेंगे, इस साइड में कर लेंगे। उसके बाद में हम चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद क्रोशिया हुक पर हम इस तरह से ऊन को लेंगे और इसी होल के अंदर से फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम ऊन को क्रोशिया हुक पर लेंगे, इसी होल के अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए, इस तरह से हमने ऊन को लिया और उसके बाद में होल के अंदर से डबल क्रोशिया बना लिया। तो चलिए इसी तरह से हम बना लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह देखिए हमने डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर हमने 34 डबल क्रोशिया बनाया है, 34 डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए ये 3 की चेन जो हमने 3 चेन बनाया था, तो यहाँ पर हम लास्ट में ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच द्वारा, इस तरह से। इस तरह देखिए एक गोल सा सर्कल रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मन पसंद से ऊन लगाकर इस ड्रेस को बना सकते हैं। हमारे पास जो भी कलर है हम उससे बना रहे हैं इस ड्रेस को। तो यहाँ पर देखिए हम ऑरेंज कलर का लगाएंगे और इस तरह से हम चेन के अंदर हुक को डालेंगे। उसके बाद में हम इस तरह से धागा लेंगे, चेन बनाएंगे, टाइट कर लेंगे। इस वाले ऊन को इस तरफ हम कर लेंगे, 1 2। यहाँ पर हम 2 ही चेन बनाएंगे और उसके बाद में हम सभी चेन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। यहाँ पर देखिए हम बीच में एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, तो 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया हो गए 3 की चेन मिलाकर। तो यहाँ पर हम पांचवे में एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। उसके बाद में 4 हम डबल क्रोशिया एक एक में बनाएंगे और पांचवे में फिर से हम बढ़ा लेंगे। इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने 3 बना लिया है और फिर हम 4 और 5वां, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी चेन के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर देंगे 3 की चेन पर। इस तरह देखिए बहुत ही सुंदर सा ये सर्कल बन गया है। अब हम तीसरी रो में आ गए हैं। यहाँ पर आपको हम काउंट करके भी बताते हैं कितनी डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। यहाँ पर टोटल 41 आ रहे हैं डबल क्रोशिया 3 की चेन मिलाकर। तो उसके बाद देखिए हम यहाँ पर ग्रीन से बुनाई करेंगे। इस तरह हम होल के अंदर हम हुक को डालेंगे और धागे को निकालेंगे। इस वाले ऊन को थोड़ा सा खींच लेंगे, टाइट कर देंगे। 2 3, यहाँ पर 3 चेन हमने बनाया है और उसके बाद सेम इसी होल के अंदर हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें ऊन को क्रोशिया ऊपर लेना है और होल के अंदर 1 2 और 3 बार इसी तरह से धागे को लेना है। उसके बाद सभी पफ को बंद करना इस तरह से। इस तरह से देखिए एक बार और हम बंद कर लेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक होल हम छोड़ देंगे, दूसरे होल के अंदर फिर से हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाना है। हम हुक पर ऊन को लेंगे, ऊन को लेने के बाद में होल के अंदर इस तरह से हुक को डालते हुए यहाँ पर देखिए 3 धागा हो गया है, एक फंदा पहले का और 2 ये बाद का। तो इस तरह से फिर से हम लेंगे इसी के अंदर से
तो यहाँ पर 2 फिर से हो जाएंगे और ये तीसरी बार, यहाँ पर टोटल 6 हो गए। अब सभी को एक साथ में हम इस तरह से निकालेंगे और उसके बाद बंद कर लेंगे और एक चेन बना लेंगे। अब इसी तरह से हम सभी होल के अंदर एक होल छोड़ेंगे, दूसरे होल के अंदर हम बनाएंगे 1 2 3 और सभी को एक साथ में निकालेंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में एक चेन बनाएंगे। इस तरह देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है तो यहाँ पर हम एक होल छोड़ेंगे नहीं, चेन बनाएंगे, नहीं तो ये अंदर को हो जाएगा। हमें पूरा घेरा सही से रखना है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ नहीं रहे हैं, जो हम होल छोड़ते थे उसमें हम इस तरह से बना लेंगे। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है। यहाँ पर 23 ये जो हमने पफ स्टिच बनाए 23 आए हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 की चेन जो हमने बनाया था इसमें स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देंगे। आप भी काउंट कर सकते हैं, अगर ज्यादा भी होगा तो कोई बात नहीं है, उनका भी फर्क होता है, पर ये घेरा जो बना हुआ है ये सही आना चाहिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए हम अब यहाँ पर ऑरेंज कलर के ऊन से बुनाई करेंगे तो उनको इस तरह से हम निकालेंगे और ये वाला ऊन जो है इसको खींच लेंगे, 3 चेन बनाएंगे। सेम इसी जगह डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर उसके बाद इस होल के अंदर हम यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। हमने 3 की चेन बनाया और 3 डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और इस तरह से देखिए ये 2 धागा है तो दोनों को साथ में निकालेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। और उसके बाद में 1 2 2 हम चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 और 3 और यहाँ पर 2 की चेन जो हमने बनाया था। उसके बाद दूसरे होल के अंदर हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें बनाना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से इस ड्रेस को बनाना आ जाए। इस तरह देखिए हमने बना लिया है पूरे में ही ये बॉर्डर, और उसके बाद में हम लास्ट में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देंगे। उनको हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग करने के पहले देखिए इस तरह से हम कान्हा जी को पहनाएंगे। अगर आपको ये वाला घेरा और भी बढ़ाना है या तो आपको कम करना है तो आप ग्रीन तक ही बना सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है तो इस तरह आप पहना कर देख सकते हैं, आपको अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो चलिए उसके बाद में हम इसके नीचे का घेरा बनाना सिखाते हैं चोली के साथ। इस तरह देखिए हमने ऊन को कटिंग कर दिया है और अंदर की साइड में आपको ऊन को कर लेना है। और उसके बाद देखिए ये वाला ऊन जो रह गया है यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये उल्टी साइड से हम बना रहे हैं। इस तरह से हम ऊन को लेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी होल के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट होल है, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में हम इसमें बनाएंगे दूसरे होल के अंदर फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट वाले होल के अंदर बनाएंगे। इस तरह हमने टोटल 2 2 4 2 6 2 8 8 हमने बना लिया है। और उसके बाद में इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें बढ़ाना है तो यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाएंगे, वापस से हम घुमा लेंगे। सेम इसी चेन के अंदर इसी होल के अंदर एक डबल क्रोशिया हमने बनाया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके आगे एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में नेक्स्ट चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही होल के अंदर। फिर उसके आगे यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक होल के अंदर बना लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट चेन के अंदर हम 1 बनाएंगे, फिर लास्ट में हम 2 बनाएंगे। इस तरह यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ा लिया है हमने। इस तरह हमने डबल क्रोशिया बढ़ा लिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे टोटल 11 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब एक रो हमें ऐसे बनाना है, 3 चेन बनाएंगे और सभी होल के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट रो में फिर से हमें बढ़ाना है। इस तरह देखिए हमने 11 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 की चेन मिलाकर 11 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन बनाएंगे, वापस से हम घुमाएंगे सेम इसी होल के अंदर एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर एक हम होल छोड़ेंगे, एक में एक ही बार बनाएंगे और दूसरे में 2 बार बनाएंगे। अब इसमें हम 2 बार बना लेंगे, सेम ऐसे ही बनाना है। एक होल के अंदर हमने एक बार बना लिया है और दूसरे होल के अंदर हम 2 बार बना लेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट वाले हम ये 3 की चेन पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया होल के अंदर, तो इस तरह टोटल 17 हो गए हैं। फिर उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, वापस से हम घुमा लेंगे सेम चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक, यहाँ पर हमने 3 की चेन बनाया। उसके बाद उसी चेन चेन के अंदर होल के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर 2 बनाएंगे। यहाँ हम फिर से बढ़ा रहे हैं, एक होल के अंदर एक बार बनाना है और दूसरे होल के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह देखिए हम बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर 3 की चेन पर बनाएंगे, इस तरह टोटल 27 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आप भी काउंट करके ही बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे ही बना सकते हैं। बस आपको ये घेरा बनाना है, तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम एक रो और बनाएंगे, 1 2 3। तो इसमें हम बढ़ाएंगे नहीं, सेम उसी डबल क्रोशिया के ऊपर उसी तरह हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने उस रो को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम हुक को इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर हम ऑरेंज कलर की ऊन से बुनाई करेंगे। एक, 2 और इस वाले ऊन को थोड़ा सा हम खींच लेंगे। 3 सेम चेन स्टिच के अंदर हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब नेक्स्ट चेन के अंदर एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम बनाते चले आए वैसे ही बनाना है। नेक्स्ट चेन के अंदर एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब दूसरी चेन के अंदर 2 बार बनाएंगे। तो चलिए इस यहाँ पर हमने टोटल इस तरह हम 37 डबल बनाते हुए क्रोशिया बनाए। लास्ट में लास्ट आ में गए हैं। 3 यहाँ की चेन पर पर हम 2 डबल क्रोशिया 37 बनाएंगे। तो डबल इस तरह क्रोशिया हो लास्ट गए और हम लास्ट में में मिलाकर 3 की 38 चेन हो पर जाएंगे। बनाएंगे 38 और पूरा टोटल 39। 40 हो इस जाएंगे। तरह सॉरी, 39 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इस तरह ये हमने बना लिया है। आपको इस तरह से घेरा बनाना है। और ये ड्रेस हम बना रहे हैं 5 और 6 और 7 नंबर कान्हा के लिए। इस तरह देखिए हमने 4 चेन बना लिया है। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखिए हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना, फिर एक चेन हम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, एक चेन बनाना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से होल बनते चले जाएंगे। आपको ऐसे ही बना लेना है। यहाँ पर डिजाइन वाला पैटर्न डालना है। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं।
उस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम ग्रीन कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे, 3 चेन बनाना है। सेम उसी के होल के अंदर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए एक बार हमने जो हमने पहले बनाना सिखाया था ग्रीन कलर से हमने पफ स्टिच, वैसे ही आपको सेम बनाना है। और ऑरेंज कलर का जो हमने बॉर्डर बनाना सिखाया था उस तरह से बॉर्डर बनाना है। यहाँ पर देखिए हमने 3 बार क्रोशे हुक पर धागे को लिया है और इस तरह से हम बंद कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। तो चलिए इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमने ऊपर में बनाना सिखाया उसी तरह बनाना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद में हम बॉर्डर बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये घेरा बना हुआ है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर ऊन को हम कटिंग कर देंगे, ग्रीन वाले ऊन को, और ऑरेंज कलर से हम बुनाई करेंगे। तो हम दूसरी साइड में ऑरेंज कलर का जो ऊन है वहां से हम बुनाई करेंगे, बॉर्डर ही बुनना है जो हमने यहाँ पर बनाया था। चलिए हम इस तरह से बॉर्डर बनाते हैं। तो पहले हम ऊन को निकालेंगे इस तरह से देखिए, और 3 चेन बनाएंगे। सेम उसी होल के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 का ही बनाएंगे, 4 नहीं बनाएंगे। हमने ऊपर में 4 बनाया था, नीचे में हम 3 ही बनाएंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा घेरा में। तो चलिए इसी तरह से इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम जल्दी कर दिए हैं। आपको सेम वैसे ही ऊपर के जैसे ही बॉर्डर बनाना है। चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से देखिए हमने गले में डाला और पहना दिया है, और पीछे की साइड में हम सेफ्टी पिन लगा देंगे। पहनाने में बिल्कुल आसान है। आप दीपावली में बनाइए और अपनी कान्हा जी को पहनाइए न्यू विंटर स्पेशल पोशाक। इस तरह देखिए पोंचो स्टाइल में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको इसकी कैप बनाना सीखना होगा तो आप कमेंट करना, हम आपको कैप बनाना सिखाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।